नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, जहां डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कमत ने कंफर्म किया है कि अग्नि 6 प्रोग्राम अब टेक्निकली रेडी स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन फाइनल क्लियरेंस अभी सेंटर के अप्रूवल पर डिपेंड कर रहा है। ये बात उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी समिट के दौरान एएनआई के साथ इंटरेक्शन में कही, जहां उन्होंने क्लियर किया कि मिसाइल का डेवलपमेंट फेज इफेक्टिवली कंप्लीट हो चुका है और मिसाइल इंडक्शन के लिए रेडी है। तो अग्नि सीरीज पहले ही इंडिया की लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी का बैकबोन रही है। जैसे अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स ने इंडिया को क्रेडिबल डिटरेंस दिया है, लेकिन अग्नि 6 इस सीरीज का और एडवांस्ड और अपग्रेडेड वर्जन है और एक्सपेक्टेड है कि अग्नि 6 में एक्सटेंडेड रेंज के साथ मल्टीपल पेलोड ऑप्शन का सपोर्ट होगा, जिससे टारगेटिंग कैपेबिलिटी और वर्सेटाइल हो जाएगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि मिसाइल टेक्निकली रेडी होने के बाद भी उसका इंडक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक वेपन्स के केस में फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल सपोर्ट भी डिमांड करती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन नेशनल सिक्योरिटी पोस्चर और ग्लोबल सिग्नलिंग से होता है। और अगर अग्नि 6 को अप्रूवल मिल जाता है तो ये इंडिया के डिटरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जहां रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। और डीआरडीओ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म एफर्ट का रिजल्ट है, साथ ही सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग और रिफाइनमेंट के बाद ही इस स्टेज तक अग्नि 6 पहुंच पाई है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो एक अपडेट एचएएल से आ रही है, जहां अब मिस्टर रवि कोटा ने ऑफिशियली एचएएल के 22वें सीएमडी के रूप में चार्ज ले लिया है। उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर डीके सुनील से ली है, जो 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए हैं। तो यहाँ रवि कोटा के पास 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें एरोस्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स कवर होते हैं। इससे पहले वो एचएएल में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस के रोल में थे। तो अगर उनके पास्ट रोल्स देखें तो उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तेजस प्रोग्राम से रहा है। वो तेजस डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। उनके टेन्योर में एचएएल ने कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए, जिसमें 180 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के लिए और 156 LCH % का कॉन्ट्रैक्ट आर्मी और एयरफोर्स के लिए इंक्लूडेड है। तो फाइनली मिस्टर रवि कोटा को एचएएल के नए सीएमडी के रूप में बहुत बहुत बधाई। और अभी एचएएल के मल्टीपल प्रोग्राम्स में डिलेज, प्रोडक्शन इश्यूज और डिलीवरी टाइमलाइंस को लेकर कंसर्न्स भी रहे हैं। ऐसे में एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि उनके लीडरशिप में ये इश्यूज एड्रेस हों और एग्जीक्यूशन स्पीड इम्प्रूव हो। अगली खबर की बात करें तो एमडीएल यानी माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नेवी को प्रोजेक्ट 17A के अंडर अपनी 4th स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को 30 अप्रैल 2026 को ऑफिशियली डिलीवर कर दिया है। ये शिप अब कमीशन होने के बाद आईएनएस महेंद्रगिरी के नाम से इंडियन नेवी का हिस्सा बनेगी। तो महेंद्रगिरी की डिलीवरी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट 17A क्लास की लास्ट फ्रिगेट है जो एमडीएल ने बिल्ड की है। प्रोजेक्ट 17A ओवरऑल इंडिया के मॉडर्न फ्रिगेट प्रोग्राम का पार्ट है, जहां फोकस एडवांस डिजाइन, लो रडार सिग्नेचर और इम्प्रूव्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर रखा गया है। और इस क्लास के शिप्स को मॉडर्न सेंसर्स, वेपन्स और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में एमडीएल के साथ साथ वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और इंडियन नेवी की मल्टीपल टीम्स का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा है, जिससे कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग टाइमलाइंस को मैनेज किया गया। महेंद्रगिरी को एक स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप के रूप में डेवलप किया गया है, जो मल्टी रोल ऑपरेशंस हैंडल कर सकती है, चाहे सरफेस वॉरफेयर हो, एंटी एयर डिफेंस हो या एंटी सबमरीन रोल्स। अगली खबर की बात करें तो वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम अपनी पहली फॉरेन विजिट के लिए न्यू दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं और इस विजिट का मेन फोकस एक बड़ा डिफेंस डील होने वाला है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्कशन का मेन पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल का एक पैकेज, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 5800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये डील फाइनल होती है तो ये वियतनाम के सबसे बड़े डिफेंस एक्विजिशन में से एक होगी। इस पैकेज में मेनली शोर बेस्ड ब्रह्मोस बैटरीज इंक्लूडेड होने की बात हो रही है, जो कोस्टल डिफेंस के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसका पार्ट होगा। वियतनाम के लिए ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ चाइना सी रीजन में टेंशन
टेंशंस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में लॉन्ग रेंज कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड नेचुरली इंक्रीज होती है और ब्रह्मोस इस रोल के लिए ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म माना जाता है। अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा कंट्री बन जाएगा जो ब्रह्मोस सिस्टम को इंडक्ट करेगा। फिलीपींस ऑलरेडी डील साइन कर चुका है और इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत चल रही है और इस डील में रसिया का रोल भी इनडायरेक्टली लिंक्ड है क्योंकि ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट प्रोग्राम है और रसिया ने इस ट्रांसफर को अप्रूवल दे दिया है। और अगर यह एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है तो ये फ्यूचर डिफेंस डील्स के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट बन सकता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।